शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द कोट ऑफ द डे। जो दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे है, टुगेदर वी लाफ लर्न एंड ग्रो। तो दोस्तों, टुगेदर वी लाफ लर्न एंड ग्रो आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विथ हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बारे में एक झलकी देख लेते हैं। तो हाल ही में 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में कब मनाया गया वो देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। हाल ही में इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे के रूप में हाल ही में अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में प्रोफेसर वजाद हुसैन जी ने शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता वो देख लेंगे। और हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला म्यूजियम खोला गया वो देख लेंगे। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर रूप में किसे चुना गया वो देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघ कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में भारत की पहली परमाणु सबमरीन INS अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में जयपुर में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और हाल ही में अपने भारत के 27वें CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य की पुलिस को बेस्ट गवर्नर पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने करंट में चल रही प्रोजेक्ट्स पर निगरानी के लिए दिल्ली ई-मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। और हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब किस शहर को दिया गया दोस्तों भारत के, उसके बारे में भी आज के इस सेशन में अपन जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 23 अक्टूबर को 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। तो धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पे, धन्वंतरी कौन है दोस्तों, हिंदी चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी उनकी ही जयंती के उपलक्ष्य पे हर साल 23 अक्टूबर को अपन आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा यह दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जिनके पास शिपिंग मिनिस्ट्री भी है दोस्तों। और 2016 में पहली बार इस आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए अभी 2022 में अपन 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं दोस्तों 23 अक्टूबर को, जिसकी थीम क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो दोस्तों, हाल ही में भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में 23 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। और हाल ही में दिसंबर 2022 में 9वां वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन गोवा में होगा। हाल ही में WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया। और हाल ही में UK सांसद ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड तनुजा नेसारी जी को सम्मानित किया गया। और हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए देवारण्य योजना को MP ने यानी कि मध्य प्रदेश ने शुरू किया। हाल ही में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को प्रमोट करने के लिए घर घर औषधि योजना को राजस्थान राज्य ने शुरू किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में हाल ही में 23 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद दोस्तों। तो दोस्तों, अभी अक्टूबर में हुए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है दोस्तों, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ।
तो दोस्तों हाल ही में 1 अक्टूबर को अपन ने 5 दिवस मनाए। इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे और नेशनल पेंशन सिस्टम डे के रूप में भी अपन ने मनाया। हाल ही में अक्टूबर मंथ को अपन ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया गया। हाल ही में 2 अक्टूबर को वर्ल्ड फार्म एनिमल डे, 118वीं एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया गया। गांधी जयंती के रूप में भी मनाया गया अपन ने 2 अक्टूबर को। और हाल ही में 2 से 8 अक्टूबर के बीच में अपन ने नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया गया। हाल ही में 3 अक्टूबर को अपन ने विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 4 से 10 अक्टूबर के बीच में अपन ने वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया। 4 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया गया। 5 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया। 6 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे के रूप में मनाया गया। 7 अक्टूबर को अपन ने विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया गया। 8 अक्टूबर को अपन ने इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 9 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड पोस्ट डे, इंडियन फॉरेन सर्विस डे और दोस्तों 73वां फाउंडेशन डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में मनाया गया। 10 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया। 12 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया। 13 अक्टूबर को अपन ने विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में मनाया गया। 15 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन एंड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड वर्ल्ड ट्रॉमा डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 19 अक्टूबर को ग्लोबल डिग्निटी डे मनाया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, इंटरनेशनल शेफ डे एंड नेशनल सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, वर्ल्ड पोलियो डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में हाल ही में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में अपन ने 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में अपन ने कब मनाया, तो 27 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में मनाया गया। तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में मनाया गया। तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी कि क्या होता है, यानी कि फिल्म, साउंड्स, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स एंड अदर ऑडियो एंड वीडियो जो कि सोशियो कल्चरल इम्पोर्टेंस में आते हैं, वह सब ऑडियो विजुअल हेरिटेज में आते हैं दोस्तों, विच इज़ एडेड इन ऑडियो विजुअल हेरिटेज। तो जिसकी थीम क्या रही दोस्तों 2022 की वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज की, तो दोस्तों एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंटरी हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव, जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज़ के रूप में यह थीम को रखा गया है दोस्तों, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। तो यूनेस्को द्वारा हर साल 27 अक्टूबर 2022 को ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे के रूप में मनाया गया और 27 अक्टूबर 1980 को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी दोस्तों यूनेस्को द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में 27 अक्टूबर को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे के रूप में हाल ही में 27 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे के रूप में 27 अक्टूबर को ही मनाया गया। तो यह दिवस जो सोल्जर अपने देश के लिए लड़े थे और उस लड़ाई में शहीद हुए थे, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल इंडियन आर्मी अपना इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को मनाते हैं। तो दोस्तों इस बार 2022 में 76वां इन्फेंट्री डे के रूप में इंडियन आर्मी मनाया रहा है। और दोस्तों इस 76वें इन्फेंट्री डे के उपलक्ष्य में अभी 4 दिशाओं से बाइक रैलीज का आयोजन किया गया था। इसमें तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मेघालय, गुजरात से बाइकर्स ने
16 अक्टूबर को अपनी बाइक रैली शुरू की। हर बाइक ग्रुप में 10 राइडर्स होंगे। उन्होंने 8000 किलोमीटर की जर्नी पूरी कंप्लीट की। और दोस्तों इस 4 ग्रुप्स में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट फ्रॉम अहमदाबाद, असम रेजिमेंट फ्रॉम शिलोंग, मद्रास रेजिमेंट फ्रॉम वेलिंगटन और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट फ्रॉम उधमपुर, इन चारों ग्रुप ने पूरे भारतवर्ष में बाइक चलाकर 27 अक्टूबर 2022 को नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचे तो दोस्तों हाल ही में 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे यानी कि 76वां इन्फेंट्री डे के रूप में हाल ही में 27 अक्टूबर को मनाया गया। तो 27 अक्टूबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज और इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे के रूप में हाल ही में 27 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर वजाहत हुसैन जी को शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो यूएई द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड। और दूसरा शेख जायद इंटरनेशनल पुरस्कार है दोस्तों वह जो कि वजाहत हुसैन जी को दिया गया। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वजाहत हुसैन जी, उनको ही अभी दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ताहिरा कुतुबुद्दीन जी बन गए थे। और हाल ही में और दोस्तों 15वां शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का नोबल पुरस्कार भी माना जाता है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा जी को दिया गया। और हाल ही में चेंज मेकर अवार्ड है दोस्तों सृष्टि बख्शी जी, उनको दिया गया। और दोस्तों हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड के रूप में 2022 के रूप में चुना गया था, जो कि 4 लोगों को दिया गया था, वेनिसा नकाटे जी, मरिया रेसा जी और दोस्तों अपनी भारत की भी थी डॉक्टर राधिका बत्रा, इन चारों को दिया गया था। और हाल ही में वजाहत से याद आया मेरे को, अभी हाल ही में 31वां व्यास सम्मान के रूप में हाल ही में असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया था। और दोस्तों बात अभी यूएई की है। तो दोस्तों हाल ही में एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में किया गया था, जिसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और दोस्तों अभी वुमेंस एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था, जिसको भारतीय महिला टीम ने जीत लिया था श्रीलंका टीम को हरा के। तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर वजाहत हुसैन जी को दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला म्यूजियम खोला गया? तो दोस्तों हाल ही में यूएसए में महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला म्यूजियम के रूप में खोला गया। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में महात्मा गांधी जी के लाइफ और उनके लेसन्स को समर्पित यह पहला म्यूजियम अमेरिका में खोला गया। तो महात्मा गांधी जी के उपदेश और जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें है वह इस म्यूजियम में शामिल की गई। और हाल ही में यूएसए में पहला इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी के रूप में भी स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। और हाल ही में महात्मा गांधी जी की 9 जनवरी 1915 को आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए 9 जनवरी को अपन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में से आपको याद आएगा कि 2023 में जो होगा वो होगा इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि विच इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो हाल ही में अमेरिका में महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके संदेश को समर्पित पहला म्यूजियम खोला गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में अभी किसे चुना गया? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों हाल ही में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना होती है, जो कि 27 सितंबर 2006 को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी और अभी उसी के डायरेक्टर के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों ये तो डायरेक्टर हो गए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों करंटली मोदी जी है, तो मोदी जी हो गए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष। और दोस्तों प्रधानमंत्री अध्यक्ष से कौन कौन से है दोस्तों जो आयोग जिनके अभी अध्यक्ष प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री होते हैं? तो दोस्तों एक तो ये हो गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक है नीति आयोग, एक है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों PM मोदी। तो दोस्तों अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी है, तो मोदी जी 4 आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नीति आयोग, CSIR यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड ICC यानी कि इंटर स्टेट, ISC यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के भी अध्यक्ष होते हैं PM मोदी जी। और दोस्तों हाल ही में CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष, अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सुमन के बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी के जगह पे परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कायक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मेघालय राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा, जिसका नाम रखा गया है मेघा कायक फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया दोस्तों मेघालय राज्य में। तो कयाक यानी कि बोट होता है, तो दोस्तों इस फेस्टिवल में बोटिंग से जुड़े सारे स्पोर्ट्स के रूप में आयोजित किए गए थे। और दोस्तों यह मेघालय के उमट्रेव नदी पर इस फेस्टिवल यानी कि मेघा कयाक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और दोस्तों यह एक वाइट रिवर है उमट्रेव नदी, यानी कि यह पोल्यूशन मुक्त है दोस्तों उमट्रेव नदी। इसी नदी पर यह फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसमें सारे बोटिंग से रिलेटेड सारे स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। इस स्पोर्ट्स में तो 13 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच में 5वां मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 के रूप में चुना गया। और हाल ही में वाइट रिवर गेम्स यानी कि पोल्यूशन फ्री गेम्स का आयोजन किया गया। राफ्टिंग जैसे गेम में जिसमें कार्बन डिपोजिशन कुछ भी नहीं होता है, यानी कि पोल्यूशन कम होता है, ऐसे स्पोर्ट्स यहाँ पे खिलाए गए और 20 देशों के खिलाड़ियों ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। तो हाल ही में मेघालय राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली परमाणु सबमरीन कौन सी है जहां पे बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया? तो हाल ही में भारत की पहली परमाणु सबमरीन INS अरिहंत में बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो भारत की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है दोस्तों INS अरिहंत। और दोस्तों इस सबमरीन का डिज़ाइन रशिया की अकुला 1 श्रेणी की सबमरीन पर आधारित है और इस सबमरीन को 2009 में लॉन्च किया गया था और जिसकी क्षमता है दोस्तों 6000 टन तक वजन उठा सकती है INS अरिहंत। और 2016 में इसे इंडियन नेवल सर्विसेज में ऐड ऑन कर लिया गया था, यानी कि कमीशन कर लिया गया था INS अरिहंत को। और दोस्तों इसी तरह से भारत 6वां देश बना था जो कि परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसके पास है। ऐसा 6वां देश अभी भारत भी बना था 2016 में।
और भारत की पहली परमाणु सबमरीन को विशाखापट्टनम में बनाया गया था। और हाल ही में इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है दोस्तों INS विक्रांत, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। हाल ही में रिमपैक एक्सरसाइज में INS सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया गया था। और दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन संकल्प में पार्टिसिपेट किया गया था दोस्तों INS तलवार को। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली परमाणु सबमरीन INS अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में जयपुर राजस्थान में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो 14 से 16 अक्टूबर 2022 के बीच में जयपुर में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी? फॉसिल फ्यूल्स, डिकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एवरी डायनेमिक्स के रूप में हाल ही में जयपुर में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स एंड डिकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स होता है। और कार्बन फ्री बनाने के लिए साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। तो कोल के बजाय रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी बनाने के उद्देश्य से एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। और नेचुरल गैस और ऑयल प्रोडक्शन पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह जी पुरी। तो हाल ही में जयपुर राजस्थान में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन काफ़ी सफलतापूर्वक से किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 27वें CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में भारत के 27वें CGA के रूप में भारती दास जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैंडलिंग के बारे में सारे काम देखती है दोस्तों CGA, जो कि भारत के 27वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में भारती दास जी को नियुक्त किया गया। और भारत के पहले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में CS स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG के रूप में किसे चुना गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। और हाल ही में भारत के दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी दिलीप टिर्की जी बन गए थे। और हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में काउंसिल ऑफ सेंट्रल फॉर इंडस्ट्री साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नल्ला थम्बी गलाई सेल्वी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में 50वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में हाल ही में DY चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में R वेंकटरमनी जी को नियुक्त किया गया था। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 27वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में भारती दास जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड गैस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हाल ही में पंजाब राज्य में किया गया। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है अपने हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ही हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब राज्य में किया गया। तो पंजाब के संगरूर जिले में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है यह प्लांट, जो कि 220 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है और 6 टन पर डे इस प्लांट का प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में मेनली मीथेन ही होता है। और CNG यह जमीन के अंदर से आता है। और CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस यह गोबर से बनाया जाता है। और हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बड़ा CNG टर्मिनल और भारत का पहला
सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनेगा। हाल ही में भारत का पहला इथेनॉल प्लांट के रूप में पूर्णिया बिहार में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट के रूप में असम में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब राज्य में किया गया है दोस्तों हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब राज्य के संगरूर जिले में किया गया है दोस्तों, बाय आवर ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन यानी कि मेज़बानी किस देश ने की? तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश ने वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन किया गया, यानी कि मेज़बानी की बांग्लादेश ने किया। वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट की मेज़बानी तो 20 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। 70 देशों के युवाओं ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया गया। तो क्लाइमेट चेंज का सामना कैसे करें, इस पर इस समिट में चर्चा की गई। शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई कि हाउ टू फाइट विद द क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन हाल ही में बांग्लादेश में किया गया, जिसकी राजधानी है दोस्तों ढाका। और यहाँ पे ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। और हाल ही में अभी यूथ का बात है तो अभी ये इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में कब मनाते हैं? 12 अगस्त, जिस दिन अपन एलिफेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। और नेशनल यूथ डे अपन 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का चौथा एडिशन पंचकुला हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया गया। और बांग्लादेश की बात है दोस्तों अभी, तो हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा लंबा पुल मतलब लॉन्गेस्ट पुल जो कि 6.15 किलोमीटर इतना लंबा है, उसका नाम क्या रखा गया है? पद्मा ब्रिज, जो कि पद्मा नदी पे ही स्थापित है दोस्तों। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रबाब फातिमा जी को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे घटिया यानी कि पोल्यूटेड एयर दोस्तों बांग्लादेश की है, ऐसा मानना था। तो दोस्तों IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिसमें 5वें नंबर पे भारत है। और 6 दिसंबर को अपन ने मैत्री दिवस मनाया, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाने वाला दिवस है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। और मैत्री नामक एक्सरसाइज अपन थाईलैंड के साथ करते हैं और बांग्लादेश के साथ अपन संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं। बोंगो सागर कॉर्पेट नामक एक्सरसाइज का आयोजन भी अपन ने बांग्लादेश के साथ किया। और भारत की सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही अपन साझा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट 2022 का आयोजन हाल ही में बांग्लादेश में किया गया है दोस्तों, यानी कि होस्टेड बाय बांग्लादेश। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य की पुलिस को बेस्ट गवर्नड स्टेट का दर्जा मिला गया? तो दोस्तों हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को बेस्ट गवर्नर स्टेट का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा राज्य पुलिस डिपार्टमेंट को बेस्ट गवर्नर स्टेट के रूप में चुना गया। तो दोस्तों बेंगलुरु स्थित PAC यानी कि पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किया गया पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में, जिसमें हरियाणा स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट को बेस्ट गवर्न पुलिस का दर्जा दिया गया। और दोस्तों हाल ही में छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो कि बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी की जाती है, उस इंडेक्स में हाल ही में हरियाणा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को
बेस्ट गवर्नड स्टेट पुलिस के रूप में हाल ही में दर्जा दिया गया है। दोस्तों बात अभी हरियाणा की है। यहाँ की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़, और यहाँ पे ही भारत का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर भी लगाया गया। हाल ही में यहाँ के सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में ही स्थापित किया गया था, जिसमें हरियाणा ही टॉप पे था दोस्तों। और हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन अभियान की शुरुआत पानीपत हरियाणा से ही शुरू की गई थी, और पानीपत को बुनकरों का शहर के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ही हाल ही में अष्टांग योग नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया था, जिसे डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा की बेटी अभिलाषा बराक जी आर्मी के एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई। और हाल ही में व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को भी लॉन्च किया गया हरियाणा द्वारा। और हाल ही में हरियाणा ने ई अधिगम योजना को भी लॉन्च किया गया। और हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन फरीदाबाद में हुआ, जहां पे थीम स्टेट था JNK और पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। और हाल ही में हरियाणा ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया। और हाल ही में वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया, जहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे ही भारत का पहला ग्रेन ATM भी शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को लॉन्च किया गया हरियाणा द्वारा। और हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में कला रामचंद्रन जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स भी हरनाथ संधू जी बन गई थी, जो कि हरियाणा पंजाब से ही बिलोंग करती है। तो हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा स्टेट पुलिस को बेस्ट गवर्नड स्टेट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार में करंटली चल रही प्रोजेक्ट्स पर निगरानी के लिए ई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने करंटली शुरू की गई प्रोजेक्ट्स पर निगरानी के लिए दिल्ली ई मॉनिटरिंग नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में चल रही करंटली प्रोजेक्ट्स पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली ई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी इस ऐप का परिचालन करेंगे। और हाल ही में तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन न्यू दिल्ली में ही किया गया था। और दोस्तों हाल ही में अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल हाल ही में विनय कुमार सक्सेना जी थे। और पहली खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में किया गया। और भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम को जोड़ा जाएगा इस एक्सप्रेसवे के तहत। और हाल ही में भारत का पहला एनिमल हेल्थ समिट न्यू दिल्ली में किया गया। हाल ही में सीएम फ्री सीवर कनेक्शन योजना को अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। और हाल ही में वैक्यूम बेस्ड सीवर कनेक्शन को शुरू करने वाला पहला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा बना था। और हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क अभी दिल्ली में शुरू किया गया था। देश का पहला स्मोक टावर भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। और हाल ही में इंडियन रेलवे किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी भी स्थापित की जाएगी। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने करंट में चल रही प्रोजेक्ट्स पर निगरानी के लिए दिल्ली ई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया? तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश का हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया। तो साउथ कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 अवार्ड में हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड भी जीता है दोस्तों हैदराबाद ने। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में भी घोषित किया गया था।
और दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने ही हाल ही में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी FLOB शुरू किया गया, जो कि फुल्ली वुमन ऑपरेटेड प्लांट रहेगा। और हाल ही में हैदराबाद में ही संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक स्टैचू है, जो कि बैठी हुई मुद्रा की स्टैचू है, जो कि 216 फीट ऊंची है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठे हुए वाली मुद्रा है। और हाल ही में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम को भी लॉन्च किया गया था। हाल ही में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क के रूप में हाल ही में हैदराबाद में ही शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस के रूप में हाल ही में 23 अक्टूबर को मनाया गया। तो धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 23 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में 27 अक्टूबर को मनाया गया। तो दोस्तों ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी कि फिल्म, साउंड्स, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स एंड अदर ऑडियो एंड वीडियो जो कि सोशियो कल्चर इम्पोर्टेंस में आते हैं, उनके बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है बाय यूनेस्को दोस्तों। और 27 अक्टूबर 1980 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी बाय यूनेस्को। और हाल ही में इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे के रूप में 27 अक्टूबर को ही मनाया गया। तो 27 अक्टूबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज और इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे, जो कि 76वां इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया गया। और हाल ही में प्रोफेसर वजाहत हुसैन जी ने शेख जायद इंटरनेशनल पुरस्कार जीता। हाल ही में अमेरिका देश में महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला म्यूजियम खोला गया। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में मेघालय राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। और हाल ही में भारत की पहली परमाणु सबमरीन INS अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में जयपुर राजस्थान में 5वां साउथ एशियन जियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और हाल ही में 27वें CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में भारती दास जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब राज्य में किया गया। हाल ही में वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। और दोस्तों हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को बेस्ट गवर्नर स्टेट पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली सरकार ने करंट में चल रही प्रोजेक्ट्स पर निगरानी के लिए दिल्ली ई-मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हाल ही में हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के रूप में हाल ही में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यह थे दोस्तों 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों अभी कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ अपन जाते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था, तो हाल ही में किस दिन में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 12 अक्टूबर 2022 को पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में हाल ही में मनाया गया। तो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में 8 प्रजाति होती है दोस्तों पांडा यानी कि बियर की, जो कि स्लोथ बियर यह एक भारतीय रीजन में पाई जाने वाली एक फेमस प्रजाति है। तो स्लोथ बियर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में मनाया गया। और स्लोथ बियर चींटियाँ भी खाते हैं, उनको शहद भी पसंद है, इसीलिए उनको हनी बियर भी कहा जाता है। और अभी स्लेंडर लॉरिस इस इंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले में हाल ही में इनके लिए कंजर्वेशन सेंटर यानी कि अभयारण्य सेंचुरी के रूप में अभी हाल ही में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 12 अक्टूबर 2022 को
पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों अभी बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न अपन क्या लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी अवार्ड 2022 के रूप में किस शहर को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। और फॉर डेली क्विजेस विजिट अवर वेबसाइट www.trackexams.com, जहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, आपको वहाँ पे PDF मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगे। और सारे के सारे ई बुक्स भी आपको मंथ वाइज सारे सॉर्टेड किए हुए हैं। और क्विजेस तो आपको डेली करंट अफेयर क्विजेस भी आपको www.trackexams.com इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे दोस्तों सारे के सारे। यहाँ पे हमारे दोस्तों एक्सपर्टीज़ ब्लॉग्स भी लिखते हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 28 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।